नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं? परमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सब भागवत महिमा में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन के दिव्याति दिव्य वन, जिस वृंदावन के विषय में कहा गया है भाग्य बड़ो वृंदावन पायो जा रज को सूर्य नर मुनि तर से सूरज शीस नवायो। स्वयं देवता भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो इस श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों के लिए श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर हरिनाम संकीर्तन अखंड 24 घंटे अनिशम चल रहे हैं, जहां नित्य संतों की भंडारा आप सब टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं।
कोई अपने पूर्वजों के निमित्त भंडारा करा रहे हैं, लेकिन इन भंडारा में हम उन भागवत प्रेमी को, जो स्वयं को भागवत है और भागवत महिमा के प्रति उनका लगन है, जो श्रीधाम वृंदावन में इन श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त संकीर्तन करा रहे हैं, इन संकीर्तन के प्रति उनकी निष्ठा, उनके भाव, शास्त्र में कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हम अपने पितरों के निमित्त या स्वयं अपना कल्याण के लिए श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं, मिथिला कुंज में, जहां निरंतर अहर्निशम 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। देखिए, भगवान के नाम की प्रति जो महिमा है, जो निष्ठा है, जो समर्पित भाव है, आज तक जिसने केवल अपने जीवन में भगवान नाम के प्रति निष्ठा रखा है, भगवान उन नाम जापक को भी श्रेष्ठ मानकर हम सब पूजते हैं। आज हम अपने पितरों के लिए, श्राद्ध के लिए कहाँ जाते हैं कि हमारे पितरगण को मुक्ति मिले। गया जी में, गया श्राद्ध में जाकर हम पितरों को पिंडदान देते हैं, लेकिन आप ध्यान देना, गया जी की महिमा भी भगवान नाम से जुड़ा हुआ है। जिसने अपने जीवन को भगवान के नाम में समर्पित कर दिया है, उन तीर्थ के, उन व्यक्ति के महिमा संसार में, जगत में सब गान करते हैं, क्योंकि गया श्राद्ध शास्त्र में कहा गया है सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? उस स्थान की महिमा क्यों है? वहां से विष्णुपाद है। इसकी कथा इस प्रकार है, जो गयासुर नाम का एक असुर था, जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। भगवती श्रुति कहती है, यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम। गयासुर तप करके ब्रह्मा जी से एक ही वरदान मांगा। क्या? हे ब्रह्मा जी, चाहे मैं असुर योनि में रहूं, लेकिन मेरे हृदय में कृष्ण नाम सदा विद्यमान रहे। और ब्रह्मा जी से यही वर मांगा। ब्रह्मा जी ने जब कहा वर मांगने को, तब उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें क्या वरदान देंगे? यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरी निष्ठा एकमात्र भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से रहे। जिसने जब तक भगवान नाम के सहारे से रहेंगे, उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार के ग्रह आएगा ही। जब तक आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा रहेगी, जब आपके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आपको कुछ मांगना है तो मुझसे मांगे। उसकी तपचर्या से, उनकी तप से देवता भी भयभीत हो गए कि यह असुर कैसा है,
जिसने अपने जीवन में कठोर तप किया, कठोर साधना की, और महाराज जिसने भगवान के नाम की महिमा के विषय में ही वर मांग लिया कि मेरे हृदय में सदा भगवान के नाम बसे रहे। लेकिन ये नाम कैसे बसे रहे? ब्रह्मा जी ने सोचा, जिसने नाम लेना प्रारंभ कर दिया उसे कोई हरा ही नहीं सकता है। उसने कहा कि भाई आप, हे गयासुर, आप भगवान के नाम में इतनी निष्ठा है तो मैं भी चाहता हूं कि इस परम पवित्र तीर्थ क्षेत्र में मैं सदा भगवान नाम की आहुति दूं। गयासुर ने कहा, अगर आपके हृदय में इस प्रकार भावना है तो आप मेरे हृदय पर ही भगवान नाम की यज्ञ करो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए उसका शरीर ही मांगा। यज्ञ कुंड गयासुर की छाती पर बनाया गया। देखिए भगवान नाम में क्या विशेषता है। उन गया तीर्थ में गयासुर अपने आप को व्याप्त हो गए। भगवान की नाम सदा व्याप्त रहता है। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, लेकिन गयासुर के हृदय में कृष्ण नाम विद्यमान थी। गयासुर के शरीर तक नहीं जला। गयासुर बड़ा आनंद के साथ नेत्र बंद करके श्री कृष्ण नाम ले रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हो गए। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उन्होंने नारायण का ध्यान हुआ। नारायण प्रकट हुए और गयासुर के छाती पे स्वयं भगवान बैठ गए। गयासुर जब देखा कि जिस प्रभु के, जिस नारायण के मैंने नाम लिया, जिस नारायण की मैंने उपासना की, जिस नारायण मेरे हृदय में सदा विराजमान है, आज उनकी नाम के फलस्वरूप नारायण मेरे छाती पर रूपी सिंहासन पर विराजमान है। दोनों चरण रखे हैं। गयासुर ने मरते समय भगवान से एक ही वर मांगा, हे प्रभु, मैंने जीवन पर्यंत तप किया। जिस तप के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने मुझे दर्शन दिया, मैंने ब्रह्मा जी से जो वर मांगा, ब्रह्मा जी वो वर देने में असमर्थ थे। फिर ब्रह्मा जी से ही मैंने कहा, आप मुझसे वर मांगो, तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे यज्ञ करना है, और यज्ञ के लिए वो स्थान ढूंढ रहा था गया जी। मैंने कहा ब्रह्मा जी आप स्थान मत ढूंढो, आप यदि आहुति देना चाहते हैं भगवान नाम की तो मेरे हृदय पे ही आहुति दो। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक आहुति दी। हे प्रभु, मैंने इन 100 वर्ष में केवल आपके मंगलमय नाम का स्मरण किया। जिन चरणार बिंदु को बड़े बड़े योगी यति सन्यासी तरसते हैं, जिन चरणार बिंदु के लिए स्वयं लक्ष्मी तरसती है, आज वही चरणार बिंद आपने मेरी छाती पर रखा। मैं नहीं चाहता हूं कि अब ये चरणार बिंद मेरे छाती से नीचे उठे। हे प्रभु, आप बहुत दयालु, बहुत कृपालु है। अब मुझे आप अपने स्थान दीजिए। गयासुर मरते समय भगवान से वो वर मांगा कि गया तीर्थ की पावन पवित्र भूमि पे जो कोई अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करे, हे प्रभु, उनके पितरगण उन पितृलोक में
बरसों जो विराजमान होकर केवल अपने वंश परंपरा की प्रतीक्षा करते हैं कि कब श्राद्ध पक्ष आवे, वो मेरे लिए अन्नदान करे, मेरे लिए संकीर्तन करावे, जिससे हमें मुक्ति मिले। उनके पितरगण को इस स्थान पर सद्गति प्राप्त हो। प्रभु बस मैं यही चाहता हूं। भगवान ने मुस्कुराते हुए आंख में अश्रुपात है, भगवान ने उसे वर दिया कि तेरे शरीर पर पिंडदान करेंगे, उनके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान गयासुर को मुक्ति प्रदान की और स्वयं कहा, हे गयासुर, तुम नित्य मेरे धाम में निवास करोगे। देखिए भगवान नाम की क्या महिमा है। भगवान वरदान के कारण आज गया जी में जो भी अपने पितरों को पिंडदान करते हैं, उनके पितर की मुक्ति होती है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करने जा रहा हूं कि श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के निकट निरंतर जो 30 साल से अहर्निशम आप कभी भी वृंदावन आएंगे और वृंदावन में आकर आप किसी से कहना कि मुझे मिथिला कुंज जाना है, तो लोग यही बोलेंगे जहां संकीर्तन लगातार चल रहे हैं। और आप कभी भी यहाँ आओगे तो आपको संकीर्तन सुनाई देगी, वहां संत संकीर्तन करते हैं। इन संतों को आप भोजन कराओ और यहाँ अपने पितरों के कल्याण के लिए मात्र प्रभु के चरणारविंद गयासुर के छाती पर पड़े। तो आज गया जी में हम अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं तो उनकी मुक्ति होती है। और जब हम अपने पितरों के निमित्त 24 घंटे संकीर्तन करा देंगे तो पितर सीधे भगवान के नित्य धाम जाकर हमें आशीर्वाद देंगे, जहां हमें सुख और समृद्धि मिलेगी। कल यहाँ श्रीधाम वृंदावन में जितने भी संत है, झारा भंडारा है। झारा भंडारा मतलब होता है 2000 5000 जितने भी संत आएंगे सबके विशाल भंडारा होंगे। इस श्राद्ध पक्ष में इस प्रकार से धाम वृंदावन में ऐसा भंडारा हम सभी को सामर्थ्य हो तो करना चाहिए। नहीं तो आप टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे कि आपकी जिस प्रकार श्रद्धा है, एक संत के 5 संत के 1000 संत के जितने भी संतों की सेवा की आपकी इच्छा हो, आप श्रीधाम वृंदावन में कर सकते हैं। कल आप टीवी चैनल के माध्यम से भी उन संतों के दर्शन करेंगे। एक साथ संपूर्ण संत यहाँ विराजमान होकर कल प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इन श्राद्ध पक्ष में एक दिन जरूर अपने पितरों के नाम से 24 घंटे संकीर्तन जरूर करा दीजिए। इन संकीर्तन कराने मात्र से ही आपके पितर भगवान के दिव्य धाम जाकर सदा आपको आशीर्वाद देंगे, जिन आशीर्वाद को आपको जरूरत है। भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो उनके मंगलमय नाम का आश्रय ले लिया, जिसने केवल विश्वास उन पे किया, जिसने अपना संबंध केवल उनसे जोड़ा, जिसके हृदय में भाव भी उनके ही प्रति है। आप निरंतर भागवत महिमा में भीष्म पितामह के चरित्र श्रवण कर लें। भीष्म पितामह जिसने अपने जीवन में कभी सत्य को नहीं त्यागा, एक बार जिसने संकल्प ले लिया चाहे कुछ हो जाए, हम अपने जीवन में सत्य को कभी छोड़ेंगे ही नहीं, सत्य को कभी त्यागेंगे ही नहीं। मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ सत्य ही सत्य है। ऐसा नहीं है, भीष्म पितामह ने पांडवों को भी उन सत्य को ही पहचान कराया। जिस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह आप जरा
इन पांडवों को भागवत धर्म का सुंदर उपदेश दीजिए। इन पांडवों को यह उपदेश दीजिए ताकि इनके अंदर जो ये ग्लानि हो रही है कि मेरे कारण महाभारत के युद्ध हुआ, मेरे कारण हजारों स्त्रियां विधवा हो गई, मेरे कारण ही आज हमारे घर परिवार के सब उदास हैं। क्योंकि उस समय गंधारी के 100 पुत्र जब मारे गए थे तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्म के ज्ञाता, आपके रोम रोम में धर्म समाये हुए हैं, लेकिन हे धर्म के ज्ञाता, मेरे पुत्र यदि अपराध भी किया इस प्रकार, तो आप मेरे पुत्र को ऐसा दंड क्यों दिया? आज धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु मेरे अंदर बहुत ग्लानि है, मेरे ग्लानि को आप ही दूर कर सकते हैं, तो श्री कृष्ण ने धर्मराज को पितामह भीष्म के निकट लाया। पितामह भीष्म पांचों पांडवों को एक ही उपदेश दिया, अरे पांडव, आज तक जो तुम्हारे निकट हमने अभी तक जो सत्य है, उन सत्य को हमने अभी तक पहचान ही नहीं पाए कि जीवन में सत्य क्या होता है, हमें सत्य की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, हमें सत्य की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, सत्य क्या है वो आज तक हमने नहीं पहचाना। और हम सत्य को तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक किसी महापुरुष की कृपा नहीं होगी, किसी संत की कृपा नहीं होगी और स्वयं सद्गुरु की कृपा नहीं होगी। अगर सद्गुरु की कृपा हो जाए तो हम सत्य को स्वयं पहचानने लग जाएंगे, फिर हमें भटकने की कोई जरूरत ही नहीं, फिर हमें आश्रय लेने की कोई जरूरत नहीं। केवल हमारे अपने जीवन में सत्य को पहचानना है। अगर हमने सत्य को पहचान लिया तो हमने श्री कृष्ण को पहचान लिया। अगर हमने सत्य को अपने जीवन में अपना लिए तो मान लेना मैंने श्री कृष्ण को अपने जीवन में अपना लिया। क्योंकि पितामह भीष्म अर्जुन को राजधर्म अनेक धर्मों का उपदेश दिया। सर्वप्रथम दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगिता। दान धर्म के विषय में प्राणी मात्र को दान कैसे करना चाहिए, देखिए दान करने की भी एक युक्ति है। दान उन सदपात्र को दो। आप जब वृंदावन आओगे तो यहाँ सत्य आपको मिलेगा। सत्य क्या है? तो भगवान की नाम। देखिए जीवन में यदि सत्य है तो आपके पास सब कुछ है। जीवन में यदि आपके हृदय में सत्य नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं, जो कि इस कलिकाल में हम सब एक के ही सहारे जी रहे हैं। वो एक क्या है? तो सत्य। धर्म के सब जानते हैं 4 चरण थे, सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योग एक ही है कि धर्म। एक बार एक धर्मात्मा अपने जीवन में तप किया। तप करते करते इस कलिकाल में उसने सत्य को अपनाया, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। तप को अपनाया, पवित्रता को अपनाया
और दया को अपनाया। सत्य ही परमात्मा है और सत्य और परमात्मा कभी भिन्न है ही नहीं सज्जनों। जहां सत्य है वही परमात्मा है। जो असत्य पर चलता है या असत्य ही बोलता है, ऐसा नहीं है। हम धर्म भी कर रहे हैं तो उन धर्म में भी हम असत्य की सहारा ले रहे हैं। कोई आपको कहेंगे कि महाराज हम संत हैं, वो संत रूप धारण करके आपको गुमराह करके आपके विश्वास है कि श्रीधाम वृंदावन में कोई आचार्य परंपरा से जो आश्रम है हम वहां पर समर्पित करना चाहते हैं। आप उनकी असत्य को वो इस प्रकार बनावटी प्रेम दिखाकर आपको सत्य में लाकर दिखा देंगे कि नहीं, आप हमें समर्पित करो। आपका दान क्या वो सदुपयोग कर रहा है? आपका दान कहीं वो अधर्म की ओर तो नहीं ले जा रहा है? मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, आप कभी जरूर वृंदावन आइए और वृंदावन में आकर मिथिला कुंज में दर्शन करिए। इन संकीर्तन का क्या लाभ होता है, इन संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है? क्योंकि जो असत्य बोलता है, जो असत्य पे चलते हैं, उसके समस्त पुण्यों का क्षय होता है। और यदि जिसने सत्य के सहारे पे चलता है तो सत्य ही क्या है? नारायण है। हम लोग घर में कथा भी कराते हैं, सत्य नारायण, सत्य ही नारायण है। हमें जीवन में सत्य पे चलना चाहिए, अर्थात भगवान नाम पे। क्योंकि भागवत में आप श्रवण किए होंगे कि मंगलाचरण में भी कहा गया है सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया गया है। और इतना ही नहीं, मध्य में भी जब गर्भस्तुति समस्त देवता आकर माता देवकी के निकट जो कारागार में बंद आदरणीय श्रीमान वसुदेव और देवकी है और स्वयं अष्टम संतान के रूप में जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो समस्त देवता भी भगवान से यही स्तुति की, सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। सत्य एकमात्र इस कलिकाल में भगवान नाम है। नाम के सिवा अंत में, भागवत के अंत में भी सत्य का ही नमन क्या है? और नमन सत्य में क्या है? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान नाम ही सत्य है। तप क्या है? तप करो, हर प्रकार के सुखों का उपयोग करो चाहे ना करो, लेकिन थोड़ी सी तपश्चर्या, तप हम सबको करना चाहिए। पवित्रता, जब हम तप करेंगे तब ही पवित्रता आए, और जब पवित्रता है तभी हमारे हृदय में दया भाव है। और शास्त्र में यही कहा गया है, धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोपरि है। एक दृष्टांत है, महाभारत में सत्यदेव की कथा है कि जीवन में सत्य क्या होता है। महाराज सत्यदेव ने अपने जीवन में सत्य को पकड़ा। आज हम भी अपने पितरों के कल्याण चाहते हैं तो हमें भी अपने जीवन में सत्य को पकड़ना चाहिए। और सत्य क्या है? आप तो जानते हैं सत्य क्या है। सत्य है एकमात्र श्री कृष्ण के मंगलमय नाम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। महाराज सत्यदेव ने अपने जीवन में सत्य को अपनाया। आप यदि अपने जीवन में सत्य को अपनाते हैं, भगवान नाम को अपनाते हैं, तो आपके पास चाहे तप ना रहे, पवित्रता ना रहे, दया ना रहे, लेकिन वो सब अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। महाराज सत्यदेव की एक विलक्षण
कथा है। एक दिन प्रातः काल के समय महाराज सत्यदेव भजन कर रहे थे। भजन करते करते कुछ देर के बाद देखा महाराज सत्यदेव के जीवन में जो भी कुछ है एकमात्र भगवान के नाम ही है। उन नाम को जाप कर रहे थे महाराज सत्यदेव और अपनी सत्य निष्ठा पर सदा जीते थे। एक दिन प्रातः काल के समय में सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने उस स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं? स्त्री ने उत्तर दिया कि महाराज आप हमें नहीं पहचानते हो। आप हमें नहीं पहचानते हो तो फिर आपके निकट रहने की क्या जरूरत? दुनिया मुझे मां लक्ष्मी से जानते हैं। हे महाराज आप सत्य देव हैं। अब मैं यहां से जा रही हूं। राजा की आज्ञा ने दी। ठीक है माता। लक्ष्मी जी चली गई। कुछ देर के बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उससे पूछा कि आप कौन हैं तो उसने कहा कि मैं कौन हूं, आप अभी तक नहीं पहचाने? राजा ने कहा मैं नहीं पहचाना महाराज, आप जरा परिचय तो दीजिए। तो उसने कहा मैं दान हूं। बोले आप दान? बोले जब यहां से लक्ष्मी जी चली गई तो फिर हम कैसे रहेंगे? अब महाराज हम भी जा रहे हैं। राजा मौन हो गए। ठीक है। राजा ने उसे भी जाने दिया। अब फिर तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। राजा ने कहा आज क्या बात है? आज ये विलक्षण विलक्षण पुरुष जा रहे हैं, क्या कारण है? बोले आप कौन है? बहुत सुंदर था, बहुत दिव्य था। राजा जब पूछा महाराज सत्यदेव तो उसने कहा मैं सदाचार हूं। सदाचार जीवन में जो सदाचारी है वो तो महाराज सदाचारी यानी पवित्रता। सदाचार जब सदाचार से पूछा महाराज आप क्यों जा रहे हो तो सदाचार ने कहा जब लक्ष्मी जी चली गई, जब दान यहाँ से निकल गए तो अब आप ही बताओ महाराज हम यहाँ रहकर अब अकेला क्या करूंगा? मैं भी जा रहा हूं। राजा ने उसे भी अनुमति दे दी। अब फिर राजा सत्यदेव भजन करने के लिए बैठे तो उसी समय एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए दिखा। राजा ने पूछा भाई आप जरा अपना परिचय दोगे? उसने कहा मेरा परिचय? मेरा परिचय यश है। यश? बोले आप क्यों जा रहे हैं? बोले महाराज जहां लक्ष्मी जी चली गई, दान नहीं है, सदाचार नहीं है, वहां मैं अकेला यश रहकर क्या करूं? आप मुझे भी आज्ञा दे दीजिए। राजा ने कहा ठीक है महाराज, जिसमें आपकी प्रसन्नता आप वही काम करिए। अब वो महाराज राजा ने कहा यश चल दी। राजा फिर भजन करने के लिए बैठे। कुछ देर के बाद एक सुंदर युवक घर से निकल रहा है। जब घर से निकला तो राजा ने देखा अभी तक जो भी निकले उनके प्रति मेरी इच्छा, मेरी ममता नहीं गई, लेकिन इन युवक के प्रति मेरी ममता जा रही है। राजा ने पूछा महाराज आप कौन हैं? उसने परिचय दिया मैं सत्य हूं। जब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला यहाँ कैसे रहूं? मैं उनके साथ जाऊंगा। महाराज सत्यदेव ने उनके चरण पकड़ लिया और चरण पकड़कर रोने लगे।
कहा, महाराज आप सत्य हैं, मैंने अपने जीवन में सत्य के सिवा किसी को पकड़ा ही नहीं। अगर मेरे हृदय से राम चले जाएंगे, कृष्ण चले जाएंगे तो भला मैं और करूं तो करूं क्या। मैंने आपके लिए मैंने लक्ष्मी को, यश को, सदाचार, दान इत्यादि को त्याग दिया, लेकिन मैंने आपको नहीं छोड़ा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा सर्वस्व लूट जाएगा। ध्यान देना, जैसे महाराज सत्यदेव ने कहा, सत्य अगर चला गया यानी आपके हृदय से भगवान नाम चले गए, आपकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति नहीं है, आपकी निष्ठा संकीर्तन के प्रति नहीं है, तो फिर आप की कहीं कुछ निष्ठा ही नहीं है। जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति, हरि नाम संकीर्तन के प्रति निष्ठा है, वहां सर्व लक्ष्मी भी है, दान भी है, यश भी है, सब है। महाराज सत्यदेव ने कहा, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा सर्वस्व लूट जाएगा। राजा की इस प्रकार प्रार्थना कारण वहां से सत्य नहीं गया, और जब सत्य नहीं गया तो ध्यान देना, अपने जीवन में आप ये कभी नहीं सोचना हम अपने पितरों के लिए, हम अपने लिए अनेक तप किए, जिस तप के बदौलत अनेक सदाचार कार्य किए, खूब लक्ष्मी आई, खूब हमने लक्ष्मी धन को दान दिए, यश प्राप्त किए, लेकिन आपके हृदय में यदि राम कृष्ण की प्रति निष्ठा नहीं है, क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधार, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम ही सर्वोपरि है, नाम के सिवा कुछ है ही नहीं। जहां भगवान नाम रूपी सत्य है, जहां से भागवत का प्रारंभ ही हुआ है, सच्चिदानंद रूप आया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। उन सत्य को हमने अपने जीवन में अपना लिया। जहां सत्य है वहीं पर लक्ष्मी है। क्या नारायण से कभी लक्ष्मी अलग हो सकती है? लक्ष्मी नारायण तो हर पल हर क्षण लक्ष्मी नारायण को विराजमान रखो। जब आपके हृदय में नारायण विराजमान है तो लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी। और जब लक्ष्मी है तो आप दान, बहुत लोग संकीर्तन के लिए दान कर रहे हैं कि मेरे नाम से एक दिन संकीर्तन हम अपने पूर्वजों की निमित्त कराना चाहते हैं। हम स्वयं अपने लिए आजन्म इन अखंड संकीर्तन में हम अपने लिए सदा सहयोगी बनकर, क्योंकि एक छोटा सा सेवा मेरा हो जाए 21,000 देकर, तो मरणोपरांत भी 21 पीढ़ियां तक ये अखंड संकीर्तन आपके नाम से चलते रहेंगे। आप सीधे गोलोक धाम में, वृंदावन में प्रिया प्रीतम के नित्य निकुंज लीला के दर्शन करते रहेंगे। ये नाम संकीर्तन में वो आपको लाभ मिलेगा। सत्यदेव की प्रार्थना पर सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी आ गई, दान स्वयं लौट कर आ गए, सदाचार और यश राजा के घर पुनः वापस लौट कर आ गए। जहां सत्य होता है वहीं लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के सब व्यर्थ है। जीवन में यदि हमने सत्य को अपना लिया तो स्वयं नारायण मेरे साथ आ गए, श्री कृष्ण राधा कृष्ण मेरे साथ आ गए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने पितरों के लिए एकमात्र सत्य पर विश्वास करिए, भगवान नाम पर। क्योंकि जिस समय श्री कृष्ण पितामह भीष्म के निकट थे और पितामह भीष्म अंतिम समय में पांडवों को यही उपदेश दिया था, दान धर्म के विषय में बताया, राज धर्म के विषय में बताया, स्त्री धर्म के विषय में बताया, भगवत धर्म में यही कहा, जीवन में सत्य अपनाओ। अरे पांडवों, जिसे तुम आज तक अपना सारथी, अपना सखा, अपना मित्र बना रखे हो, यही तो सत्य स्वरूप श्री कृष्ण है।
इसे तुम पहचान लो। यदि श्री कृष्ण को तूने पहचान लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएंगे। श्री कृष्ण कितने दयालु है, कितने कृपालु है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने दुनिया को दिखा दिया कि श्री कृष्ण कितने बड़े दयालु और कृपालु हैं। जब महाभारत के युद्ध चल रहा था तो युद्ध के समय सामने वाले योद्धा जो कौरव के पक्ष में थे वो अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते थे। बड़े बड़े बलशाली योद्धा जब अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आते तो श्री कृष्ण अपने मुखार बिंद पर इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते, इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते, जो सामने वाला योद्धा एकमात्र श्री कृष्ण के सत्य स्वरूप को देखने लग जाते और अर्जुन आसानी से विजय श्री प्राप्त कर लेते। मैंने सोचा जो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है, जो अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर रहे हैं, ऐसे दयालु ऐसे कृपालु प्रभु की स्वभाव क्यों नहीं जगत में प्रकट कर दूं। तब मैं भी कोई अहंकार बसात नहीं, कोई अभिमान बसात नहीं, केवल अपने प्रभु को स्वभाव जगत में प्रकट करने के लिए मैं भी प्रतिज्ञा कर ली। आज जो हरि ही शस्त्र न गाहाऊं तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु शूत न कहाऊं। उस समय मेरी दृष्टि श्री कृष्ण की ओर थी और मैंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु मेरे अंदर अभिमान नहीं। आप कह सकते हो कि भीष्म पितामह जैसे महापुरुष जिसने अपने जीवन में केवल सत्य को ही पहचाना, चाहे कुछ कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, कौरवों के पक्ष में युद्ध करने का अभिप्राय यही था कि हर पल हर क्षण हम श्री कृष्ण के दर्शन करते रहे, जिनके चरणारविंद के विषय में चित्रम तदै तद चरणार बिंदम, चित्रम तदै तद मुखार बिंदम, चित्रम तदै तद नयनार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। जिन श्री कृष्ण से भीष्म पितामह के जीवन में इतना प्रेम है, जो आज से कृष्ण उन प्रेम को जगत में प्रकट करने के लिए, पितामह की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि हमने महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज जब पितामह ने युद्ध प्रारंभ किया तो अर्जुन मूर्छित होने लगे। एक दो बाण श्री कृष्ण के चरणार बिंद में भी लग गए। भगवान की धैर्य टूटता है तो एकमात्र भक्त के लिए, जो भगवान के सहारे जीते हैं, जो भगवान के सहारे मरते हैं, उन भक्त के जीवन में यदि किसी भी प्रकार के कष्ट होता है तो भगवान वहां अपनी चक्र सुदर्शन उठा लेते। भगवान ने आज पितामह भीष्म अर्जुन को मूर्छित करने लगे, तब भगवान ने आज दो भक्त की रक्षा करना है। एक भीष्म पितामह जैसे आत्मनिष्ठ महापुरुष जो अंतिम समय में बड़े बड़े योगी यति सन्यासी प्रयत्न करते हैं, अंतिम समय में एक बार मेरा नाम मेरे मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन पितामह भीष्म के निकट सामने भगवान खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय श्री कृष्ण ने रथ को उठाया, रथ उठाते ही पृथ्वी कांपने लग गई, क्योंकि आज भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान ने अपनी दुशाला पृथ्वी पर गिरा दिए और पृथ्वी को सांत्वना दी, पृथ्वी मैंने सत्य को नहीं तोड़ा, मैंने अपने भक्त की महिमा को बढ़ा रहा हूं, इसलिए तुम शांत रहो। पृथ्वी शांत हो गई और भगवान ने एक टूटे हुए रथ की पहिया लिया और पितामह भीष्म की ओर दौड़े। पितामह भीष्म ने धनुष बाण को नीचे गिरा दिया और श्री कृष्ण की ओर देखने लग गए और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैंने आपकी स्वभाव आज जगत में प्रकट करा दिया। आप कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं। आपकी दयालुता, आपकी कृपालुता मैं जगत में अब क्या बताऊं। धन्य प्रभु, आप चाहो तो मुझे मारो, आप चाहो तो मुझे बचाओ। भगवान के नेत्र सजल हुए, कहा, हे पितामह, मैं जानता था कि आप मेरे परम प्रिय भक्त हैं। उसी महिमा के कारण, भागवत महिमा के कारण आज हम आपके निकट खड़े हैं।
भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, आप देते हैं। जीव का स्वभाव है मांगना, परमात्मा का स्वभाव है देना। हम मंदिर भी जाते हैं, एक फूल की माला बांके बिहारी में चढ़ाते हैं, भाई 50 रुपया की फूल की माला लिया। लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ते से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं और बिहारी जी में दर्शन करने के लिए जब जाते हैं वृंदावन में, तो 50 रुपया की फूल की माला ले लिया और जो गोस्वामी है उनके पास रख देते कुछ दक्षिणा, और महाराज उन 50 रुपया की माला समर्पित करते हैं। लेकिन उन 50 रुपया माला के लिए 50 लाख की वरदान मांग लेंगे कि घर में सब महाराज प्रसन्न रहे, मेरी बात मेरी बहू माने, मेरी बात मेरी बेटा भी माने, हम सदा स्वस्थ रहे, खूब फैक्ट्रियां चले, धन आ रहा है 1 लाख रोज तो 10 लाख आने लग जाए, इच्छा की अंत ही नहीं है, खूब मांगने लग जाते हैं। बिहारी जी सोचते हैं कि देखो ये 50 रुपया की फूल की माला चढ़ा दिया और वरदान मांगने आ गए हैं, इच्छा इसके अंदर कितने जगे हुए हैं जो 50 लाख की वरदान मांग कर जा रहे हैं। लेकिन एक कृष्ण प्रेमी जब बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं ब्रजवासी, तो महाराज वो माला चढ़ाते नहीं, वो 10 रुपया की भी माला लिया, बिहारी जी को दिखाकर जय हो वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी लाल की जय, वो माला धारण कर लेते हैं। बिहारी जी मुस्कुराने लग जाते हैं, इन भक्त को कोई आकांक्षा नहीं है, इन भक्त को केवल मैं ही चाहा, मेरी ही चाहत है, मेरी सिवा कुछ चाहत ही नहीं है। बांके बिहारी बहुत खुश होते हैं। आज भीष्म पितामह भी एक चाहत लेकर परमात्मा से प्रार्थना की, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, यदि आज आप मुझे देना ही चाहते हो तो एक इच्छा है। भीष्म पितामह ने प्रार्थना की, प्रार्थना मतलब समर्पित। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने आज तक आप पर विश्वास किया, हे मेरे गोविंद, आज तक मैंने आपसे ही संबंध जोड़ा और आज मैं आप में ही समर्पित होना चाहता हूं। अगर आप में समर्पित होना चाहता हूं, इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे भी भूमि। हे प्रभु, एक मेरी मति रूपी पुत्री है, उसे आप स्वीकार कर लो भगवान। जब भीष्म पितामह ने कहा मेरी पुत्री है, उन पुत्री से आप विवाह कर लो, तो वहां पांडव जन और अनेक ऋषि मुनि साधु संत उपस्थित थे। सोचा भीष्म पितामह जब अखंड ब्रह्मचारी है तो पुत्री कहां से आ गई? भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा, पितामह बताओ आपकी पुत्री कहां है? पितामह ने कहा, मेरी मति रूपी पुत्री, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूं। यानी आपने मुझे जिस प्रकार शुद्ध अंतःकरण प्रदान किए, वही अंतःकरण मैं आपको देना चाहता हूं। अब यहाँ शंका होती है, भीष्म पितामह की मति क्या शुद्ध है? भीष्म पितामह के अंतःकरण क्या शुद्ध है, जो पांडवों के पक्ष में युद्ध नहीं करके कौरवों के पक्ष में युद्ध किया और कहते हैं कि प्रभु अब मेरी पुत्री, बुद्धि रूपी पुत्री को आप स्वीकार करो। भगवान ने कहा कि आपकी बुद्धि कैसे शुद्ध है? बोले प्रभु मेरी बुद्धि में, देखिए भगवान के 2 ऐसे भक्त हैं जिसने कभी ये नहीं कहा। एक तो भीष्म पितामह ने कहा हम हर परिस्थिति में केवल आपको ही जानते हैं, क्योंकि आपने मुझे शुद्ध अंतःकरण दिया, मैं उसे संभाल कर रखा हूं। और जब हम उसे संभाल कर रखते हैं किसके लिए? जो सबसे प्रिय वस्तु आप लॉकर में छुपा कर बैंक में रखते हैं ना, किसके लिए? जो आपके सबसे प्रिय घर में पत्नी है या पुत्र है या लड़के, जो भी है सगे संबंधी, उनको ही देंगे। उनके लिए आप लॉकर में छुपा कर रखते हैं, कोई चोरी न कर ले। उसी प्रकार आज भीष्म पितामह ने कहा हमारे अंदर भी लॉकर है। वो लॉकर क्या? आपने मुझे बहुत शुद्ध अंतःकरण दिए थे। इन अंतःकरण में किसी प्रकार के विकार ना आ जाए। हमारे अंदर बहुत विकार है, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्षा समाये हुए हैं। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा प्रभु वितृष्णा यानी
इच्छा रहित। मेरे हृदय में एक ही इच्छा है, हम तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम तो राधा मोहन बिहारी के हैं और राधा मोहन बिहारी हमारे हैं। हमारी इच्छा हे गोविंद एकमात्र आपके चरणारविंद में है। भगवान मुस्कुराने लगे। विस्मितामा ने कहा, अब आप इस शुद्ध अंतःकरण को स्वीकार करिए। और प्रभु, जिस प्रकार ब्रजांगना केवल आपको अपने आप को शुद्ध अंतःकरण देकर आपकी लीला के अनुकरण कर रही थी, उसी प्रकार मैं भी सदा आप जिस स्थिति में रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, केवल आपकी लीला के अनुकरण करूं। उन गोपियों ने जिस समय भगवान वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जा रहे थे, तो ब्रजांगनाएं ने एक ही बात कही थी, हे श्याम सुंदर, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, जिसमें आप सदा मुस्कुराते रहे। हम लोग सोचते हैं हम मुस्कुराते हैं, भगवान दुखी रहे, लेकिन मेरे गोविंद, मेरे गोपाल सदा एकमात्र यही चाहते हैं, मेरे भक्त मुस्कुराते रहे। आइए हम सब भी नित्य निरंतर मुस्कुराते हुए भगवान नाम की महिमा को गान करें। और श्री धाम वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव आप सभी को इन पितर पक्ष में, इन श्राद्ध पक्ष में आप दान कर रहे हैं। 2 दान आप अवश्य करिए। पहला दान अन्नदान। इन संतों को भोजन कराइए, इनकी निरंतर आप संत सेवा करिए, जो वृंदावन धाम में हर पल हर क्षण, संत वृंदावन धाम में सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन राधे राधे नाम कभी नहीं छोड़ सकते। हर पल हर क्षण जहां भी देखो, जिस गली में आप वृंदावन में आओ, राधे राधे नाम सुनाई देगी। ये संत की कृपा है। इन संत की सेवा आप निरंतर करिए। आप टीवी स्क्रीन पर रोज देख रहे हैं, चाहे आप 5 संत की सेवा करिए इन श्राद्ध पक्ष में, चाहे आप 11 संत की सेवा करिए, चाहे आप 21 संतों को, कम से कम हमें 21 संतों, 11 संतों को सेवा करना चाहिए और इन सेवा में भगवान नाम से जोड़ना चाहिए। भगवान नाम क्या, जो निरंतर श्रीधाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। आप चाहे 1 दिन का संकीर्तन कराइए, चाहे आप 1 माह की संकीर्तन कराइए, चाहे निरंतर, हम स्वयं भजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरे नाम से श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चलते रहे। आप अपने मन को बनाकर ये कार्य करिए। एक सेवा, एक दान हम सभी को करना चाहिए। विश्व में श्रीधाम वृंदावन में, विश्व में मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने कभी देखा नहीं। भारत वर्ष में श्रीधाम वृंदावन, क्योंकि भारत वर्ष में भगवान की समस्त लीलाओं के वर्णन है, भगवान के दिव्य मंदिर है, उन मंदिर में भगवान की लीलाओं की वर्णन है। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में, मिथिला कुंज में भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। इन मंदिर में विश्व में हजारों लाखों कथा वक्ता भागवत कथा आप सभी को श्रवण कराते हैं। आप अपने पितरों के नाम से पोथी रखकर उनकी मुक्ति चाहते हैं, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें 18,000 श्लोक एक साथ 7 दिन में आप सप्ताह कथा आप श्रवण करते हैं। लेकिन पंडित जी आपको भागवत के मूल पाठ श्रवण कराते हैं, कोई त्रुटि भी हो जाती है, लेकिन आप श्री कृष्ण के समस्त स्वरूप का दर्शन एक ही जगह करना चाहते हैं, तो आइए वृंदावन और दर्शन करिए मिथिला कुंज में, जहाँ 18,000 श्लोक शिलालेख पे एक एक श्लोक का आप दर्शन करेंगे, एक साथ 18,000 श्लोकों को। जो आप के समर्थ नहीं है, तो आप एक ईंट भी यहाँ इस भागवत मंदिर में सहयोग करेंगे, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि इस कलिकाल में श्री कृष्ण साक्षात भागवत भगवान के रूप में विराजमान है। ते निंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। और एक श्लोक वे अधिक नहीं है, एक श्लोक अगर हमने श्रीधाम वृंदावन में शिलालेख सहित आपके नाम से एक श्लोक यहाँ लिखा
शिलालेख पर जब एक श्लोक रहेगा, एक ही श्लोक को गान आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जब गान करते थे तो उनके साथ देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं महाराज परीक्षित के दर्शन हुए थे। नीलम कल्प तरोड़ गलितम फलम सुखम खाद मृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसका भूमि भाव का। अगर आपको भी वृंदावन की रसिक बनना है और श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है, आप भी एक श्लोक श्रीधाम वृंदावन में इन पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में एक श्लोक जरूर दान करिए और इन विशाल 18,000 श्लोकात्मक श्री भागवत मंदिर में एक श्लोक आपका भी नाम रहेगा। आप जब कभी वृंदावन आओगे और जब आपके वंश के कोई भी आएंगे तो वृंदावन धाम में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के निकट भागवत के 18,000 श्लोक में आपका भी नाम रहेगा। आप भी इन 18,000 श्लोक में एक सहयोगी बनकर श्राद्ध पक्ष में कोई अत्यधिक नहीं है, मात्र 5100 देकर आप एक श्लोक का यहाँ पर सेवा कर सकते हैं। और निरंतर आपके नाम से जो भी कोई आएंगे, जहाँ निरंतर जैसे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, जैसे निरंतर श्री मद्भागवत महापुराण के अखंड पाठ चलते रहेंगे और साथ में 18,000 श्लोक को शिलालेख पर जो आपने दान किया है वो प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। और आपके द्वारा दान किए हुए दर्शन विश्व के कोने कोने के लोग श्रीधाम वृंदावन आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं। वहां आप भी इस अलौकिक दिव्य मंदिर में आपका सहयोग रहेगा तो साक्षात भागवत भगवान की कृपा होगी। और आपके पितर, जिन पितरों के लिए आप नाना प्रकार के उद्यम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, इन पितरों के निमित्त भी आप एक श्लोक का जरूर दान करिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं